हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके रिवीजन क्लास में आपका चैप्टर 5वां का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। तो देखो आपका वर्ग और वर्गमूल। तो देखो आपके संख्या दी हुई है और इसका वर्गमूल। तो देखो संख्या 1 का वर्गमूल होता है 1, और 4 का वर्गमूल होता है 2, 9 का होता है 3, 16 का होता है 4, और 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9 और 100 का 10। यानी ये संख्या है और इनका ये वर्गमूल है। तो आपको 20 तक वर्गमूल याद होना चाहिए। तो देखो आपका पहला सवाल दिया है कि निम्न संख्या के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई का अंक की क्या संभावना है। यानी कोई भी संख्या है, इसमें वर्गमूल, इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखो इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 इकाई अंक। इकाई अंक आपका 6 है, तो वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा, वर्गमूल में इकाई अंक। अगर इस संख्या का, देखो इस संख्या में इकाई का अंक 6 है, तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। देखो 6 कहाँ आ रहा है, ये देखो आपकी संख्या है, एक तो 6 यहाँ आ रहा है और एक 6 यहाँ, तो इसका वर्गमूल निकालो। देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4 और 6, तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आएगा, 4 और 6। अगर संख्या में इकाई का अंक 6 है तो उसके वर्गमूल में आपका आ जाएगा 4 और 6। इसमें देखो इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 इकाई अंक। इकाई का अंक 1 है, तो इसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा, वर्गमूल में इकाई अंक। तो देखो इस संख्या में इकाई का अंक 1 है, तो इसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखो 1 यहाँ आ रहा है और 1 आपका यहाँ आ रहा है, तो वर्गमूल में देखो 1 और 9, तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आएगा, 1 और 9। अब देखो इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, इकाई अंक इकाई। इस संख्या में इकाई का अंक 5 है, इस संख्या में इकाई का अंक 5 है, तो आपका वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आएगा। देखो यहाँ सिर्फ 5 एक बार आ रहा है, तो 5 एक बार आ रहा है, तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आएगा, 5। वर्गमूल में इकाई अंक क्या आएगा आपका, 5। तो देखो अगर आपका इकाई का अंक 1 आ रहा है तो आपका वर्गमूल में इकाई का अंक आएगा 1 और 9, 1 और 9। फिर देखो आपका 4 आ रहा है और यहाँ भी 4 आ रहा है, तो वर्गमूल इकाई का अंक क्या आएगा, 2 और 8। फिर देखो आपका 6 आ रहा है और यहाँ भी 6 आ रहा है, तो वर्गमूल में आएगा 4 और 6। फिर देखो अगर इकाई का अंक 5 आ रहा है तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आएगा, 5। फिर देखो आपका 9 आ रहा है, तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आएगा, 7। और यहाँ 9 आ रहा है तो क्या आएगा, 3। अगर वर्ग एक संख्या में 9 आ रहा है तो क्या आएगा इसका, 3 और 7। 0 आ रहा है तो 0। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से पता चलेगा कि संख्या में ये इकाई अंक है तो इसका वर्गमूल इकाई अंक ये होंगे। ठीक है, क्या आगे आपके दूसरा सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। तो आपकी संख्या दी है 1767, तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है ये। तो देखो ये आपका 1767, तो देखो आपको पीछे देखो 4 दिख रहा है, तो आपका 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो इसमें 2 का पूरा भाग देंगे तो 1767 के आधे करने, तो ये हो जाएंगे 882। 882। अभी भी देखो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग का मतलब होता है उसको आधा करना, तो इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा। देखो 2 का भाग 8 में जा रहा है 4 बार, 2 का भाग 8 में जा रहा है 4 बार, 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार। अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 1 आ रहा है। अब देखो इनको जोड़े तो 9 हो रहे, यानी आपने 3 के बारे मारे तो 3 का भाग जाएगा। तो देखो 3 का भाग 4 में गया 1 बार, शेष बचा 1, उतारा 4 तो 14, 14 में 3 का भाग जाता है 4 बार। 50 में से 2 उतारा 1, 21, 21 में जाता है आपका 7 बार। अभी भी देखो 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 14 में जाता है 4 बार, शेष बचे 2 उतारे 7 तो 27, 27 में 3 का भाग जाता है 9 बार। अब देखो इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग 49 में गया 7 बार, और 7 का भाग 7 में गया 1 बार। तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा टुकड़े किए तो गुणनखंड क्या है इसके, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7।
तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड क्या है, देखो ये आए गुणनखंड। तो देखो अब वर्गमूल में क्या करेंगे, दो का जोड़ा बनाते हैं, यानी दो संख्या का ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा। तो देखो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, वर्गमूल। तो देखो दो संख्या का एक जोड़ा बनता है तो एक संख्या बाहर आ जाती है रूट से। तो देखो ये जोड़ा बना तो ये दो बाहर आ गया, यहां से एक जोड़ा बन रहा है तो 3 बार आ जाएगा, यहां से एक जोड़ा बन रहा है 7 बार आ जाएगा। सबका करो गुणा, 2 का गुणा 3 से किया तो 6 और 6 का गुणा 7 से किया तो 42। तो आपका इसका वर्गमूल कितना है, आपके 42। देखिए आपका ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7744 का वर्गमूल निकालना। तो देखो ये आपका दिया हुआ है संख्या 7044। पहले देखो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग का मतलब होता है इसको आधा करना, यानी आधा करना, यहाँ पे 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 7 में जा रहा है आपका 3 बार, शेष बचा 1 उतारा 17, तो 17 में आपका 2 का भाग जाता है 8 बार, शेष बचा 1 उतारा 4 14, 14 में जाता है 2 का भाग 7 बार, ठीक है पूरा पूरा। और 2 का भाग 4 में जाता है 2 बार, वापिस 2 का भाग देंगे। और देखो 2 का भाग का मतलब उसको आधा करना, 38 के आधे कितने होते हैं 19, और 72 के आधे 36, वापिस 2 का भाग देंगे। तो देखो 19 में 2 का भाग जाता है 9 बार, और शेष बचा आपका 1 उतारा 3 तो 13, 13 में 2 का भाग जाता है आपका 6 बार, शेष बचा 1 उतारा 6 तो हो गए 16, 16 में जाता है आपका 8 बार, वापिस 2 का भाग देंगे। 2 का भाग का मतलब 9 में 2 का भाग जाएगा आपका 4 बार, शेष बचा 1 उतारा 6 तो हो गए 16, 16 में जाएगा 8 बार, और 2 का भाग 8 में जाता है 4 बार, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 2 का भाग 8 में गया 4 बार, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, वापिस 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 2 का भाग 2 में गया 1 बार। तो देखो 2 का भाग जाएगा नहीं, अब 121 121 है ना, तो 2 का जाएगा ना 3 4 5 6 7 9 10, नहीं सीधा 11 का भाग जाएगा, किसका भाग जाएगा, क्योंकि 11 गुणा 11 121 होता है, 11 गुणा 11 121, तो इसका भाग जाएगा 11 बार, और 11 का भाग 11 में जाएगा 1 बार। तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसके टुकड़े गुणनखंड ये आए आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 आया आपका 6 बार, फिर देखो आपका 11 गुणा 11, ठीक है ये आपके अभाज्य गुणनखंड द्वारा टुकड़े हैं। तो देखो आपको दो के जोड़े बने, दो के जोड़े बनाना, ये जोड़ा ये 2 ये 3 और ये 4। तो देखो आपको वर्गमूल क्या आ जाएगा, तो देखो वर्गमूल आ जाएगा आपका, देखो 2 गुणा 2 यानी एक जोड़ा बना तो 2 संख्या बाहर आएगी, मतलब एक संख्या बाहर आएगी, इसका एक जोड़ा की एक संख्या बाहर आएगी, इसी जोड़ा की एक संख्या बाहर आएगी, इस जोड़े की एक संख्या बाहर आएगी। 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 4 का गुणा 2 से किया तो 8, 8 का गुणा 11 से करे तो 88, तो वर्गमूल कितना आएगा इस संख्या का 88। तो ये है आपका अभाज्य गुणनखंड, कैसी भी संख्या हो उसके टुकड़े करो, फिर आपको वर्गमूल में जोड़े बनाओ, तो एक जोड़े की एक संख्या बाहर आ जाएगी, फिर उसका गुणा कर लो तो आपका ये आ जाएगा आपका वर्गमूल अभाज्य। तीसरा सवाल है कि इस संख्या को निम्न संख्या को किससे गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी आपको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसके टुकड़े करने हैं, फिर उसके जोड़े बनाने, देखें किस में जोड़ा कम पड़ रहा है, तो जो जोड़ा कम पड़ रहा है वही संख्या से गुणा करेंगे। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके टुकड़े करेंगे पहले। तो देखो ये आपका 14 58, तो देखो पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग का मतलब 14 का आधा 7, और 58 के आधे कितने होते हैं 29, तो ये हो गया भाग। अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 9 आ रहा है, अब देंगे 3 का भाग, 3 का भाग 7 में गया 1 बार 2 बार गया, 3 का भाग 7 में गया 2 बार, शेष बचा 1, उत्तर आपका 2, तो 12, 12 में जाएगा 4 बार। फिर देखो 3 का भाग 9 में जाएगा आपका 3 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार। वापिस देखो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देखो 3 का भाग देंगे 24 में 3 का भाग जाएगा 8 बार, और आपका 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार, वापिस 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 8 में जाएगा 2 बार, शेष बचा 2 उतार 1 तो 21, 21 में जाएगा आपका 7 बार, 3 का भाग 27 में जाएगा 9 बार, 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार, और 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार। तो देखो इसके गुणनखंड क्या है, इसके गुणनखंड, तो देखो इस संख्या का गुणनखंड आया आपके 2 गुणा 3 गुणा
3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 कितनी बार आया? 6 बार। ठीक है, देखो ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो देखो इसमें जोड़े में कौन सी संख्या कम पड़ रही है? 2। तो 2 से गुणा करेंगे पूरी संख्या को तो आपका ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अतः 1458 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो देखो अब इस संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो ये आपकी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। दूसरी संख्या 1008, अब इससे किससे गुणा करेंगे ये पूर्ण वर्ग बन जाए? तो देखो इसके बाद ये गुणनखंड द्वारा टुकड़े करेंगे। 1008 पहले 2 का भाग देंगे, 1008 में 2 का भाग देंगे। 1008 क्या कितने होते हैं? 504। वापिस 2 का भाग देंगे, 2 का भाग का मतलब 504 क्या कितने होते हैं? 252। 252। फिर इसमें वापस 2 का भाग देंगे, 252 के आते 126। 252 के आते कितने होते हैं? 126। वापस 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 12 में गया 6 बार, 2 का भाग 6 में गया 3 बार। तो देखो इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का भाग। 3 का भाग 6 में जाता है 2 बार, और 3 का भाग 3 में गया 1 बार। अब वापस किसका भाग जाएगा? 3 का भाग 7 में जाता है, मतलब 3 का भाग 21 में गया 7 बार। अब 7 का भाग जाएगा 7 में 1 बार। तो इसके गुणनखंड क्या है? गुणनखंड। तो देखो इस संख्या का गुणनखंड आया आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 आपके कितने? 4 बार आया। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो देखो 2 आपके 4 बार आए, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 7। देखो ये आपका जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा। यानी वर्ग में आपका 7 का जोड़ा बनाना जरूरी है। तो कौन सी संख्या कम पड़ रही है? आपके 7 कम पड़ रही है। इस संख्या को 7 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अतः इस पूरी संख्या को 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी इस संख्या को 7 से गुणा करेंगे तो आपकी ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आगे देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है कि निम्न संख्या को किससे भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब बता रहे किससे भाग दे, यानी एक्स्ट्रा संख्या जो बचेगी उससे भाग देंगे। तो देखो 720 के अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसके टुकड़े करेंगे। ये आपके 1620 के अभाज्य गुणनखंड द्वारा टुकड़े करेंगे तो इसमें पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग का मतलब 1620 के आधे कितने होते हैं? 1600 के आधे 800 और 20 के आधे 10। वापिस 2 का भाग देंगे, 810 के आधे 405। अब देखो इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, 5 का भी भाग जा रहा है, किसी का भी दे सकते हैं। चलो 5 का दो, तो 5 का भाग आपको पता है 40 में जाता है 8 बार, और 5 का भाग 5 में गया 1 बार। अब 81 में जाएगा 3 का भाग। 3 का भाग 81 में कितनी बार जाता है? 27 बार। 3 का भाग 27 में जाता है 9 बार, और 3 का भाग 9 में जाता है 3 बार, और 3 का भाग 3 में जाता है 1 बार। तो देखो इसके गुणनखंड क्या है? गुणनखंड आया आपके 2 गुणा 2 गुणा, फिर लिख लो आपके 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यही आया ना, 2 बार आया और 3 आपका 4 बार आया, और ये आपका 5। तो देखो ये आपका एक जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है। इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 5 का भाग दे दो, तो 5 हट जाएगा, तो बाकी वाले आपके पूर्ण वर्ग आ जाएगी। जो एक्स्ट्रा संख्या आ रही है उसका भाग दे दो। तो देखो अतः 720 में 5 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 1620 में किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे तो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो 2 का भाग देंगे, 2800 के आधे आपको पता है 1400 होते हैं। कितने होते हैं?
1400। वापिस 2 का भाग देंगे, 1400 का आधे होते हैं 700। वापिस 2 का भाग देंगे, 700 के आधे होते हैं 350, 350। 2 का भाग देंगे, 350 के आधे होते हैं 175। कितने होते हैं? 175। अब देखो, अब इसमें आपके किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग देखो, 175 लेना, 17 में 5 का भाग जाता है 3 बार, शेष बचे 2, उत्तर 5 तो 25, 25 में जाता है आपका 5 बार। 5 का भाग 35 में जाता है 7 बार, और 7 का भाग 7 में जाता है 1 बार। तो इसके गुणनखंड क्या है? तो इसके आपके गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। तो इसके गुणनखंड क्या है? ये देखो, इसमें देखो 2 का ये जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हमें 7 का ही भाग दे दो तो ये हट जाएगा और बाकी पूर्ण वर्ग आ जाएगी। तो देखो, अतः 2800 में 7 का भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे तो ये आपकी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखिए, आपका 5वां सवाल है कि वह छोटी वर्ग वाली संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। हमें ऐसी वर्ग वाली संख्या निकालनी है जिसमें 8 का भी भाग जाता है, 15 का भी भाग जाता है और 20 का भी भाग जाता है। तो देखो, इसको हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा करेंगे। पहले देखो, ये आपका 8 है, ये आपका 15 है और ये आपका 20। ठीक है, पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 8 में गया आपका 4 बार। 2 का भाग 15 में नहीं जाता है तो 15 का 15। 2 का भाग 20 में जाएगा आपका 10 बार। वापिस देखो, 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 4 में गया आपका 2 बार। 2 का भाग 15 में नहीं जाता तो 15। 2 का भाग 10 में गया आपका 5 बार। वापिस 2 का भाग देंगे, 2 का भाग इसमें गया 1 बार। 15 का 15, 5 का 5, जिसमें नहीं जाता वो वही आ जाएगी संख्या। अब देखो, 5 का भाग जा रहा दोनों, तो पहले 5 का भाग देते। 5 का भाग 1 का तो 1, इसमें गया आपका 3 बार और इसमें गया आपका 1 बार। अब देखो, आपका 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 3 में गया 1 बार, तो सारे आगे 1-1, तो लास्ट में 1-1 लाना है। तो ये आया आपके गुणनखंड, ये आया आपके गुणनखंड। तो अतः गुणनखंड आगे देखो, गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो, इसमें सिर्फ एक जोड़ा बन रहा है आपका 2 का। 2 का वापस जोड़ा नहीं बन रहा, 3 का नहीं बन रहा और 5 का नहीं बन रहा, तो आपका जोड़ा बनाना जरूरी है। तो देखो, गुणनखंड आपके ये है। अब इसको किससे गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए? तो देखो, गुणनखंड को देखो, यहाँ 2 कम पड़ रहा है, 3 और 5 कम पड़ रहा है। गुणनखंड को 2 गुणा 3 गुणा 5 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखो, पहले इसका गुणा करते, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, देखो 2 में एक जोड़ा कम पड़ रहा है तो 2 से गुणा करेंगे। फिर ये आपका 3 है, इसको 3 से गुणा करेंगे। ये आपका 5 है तो 5। अब हमें देखो, छोटी वर्ग वाली संख्या पूछी है, तो वर्ग वाली संख्या क्या आएगी? देखो, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16। ठीक है, और 16 गुणा 5, 16 गुणा 5 कितने हुए? 80। और 80 गुणा 5, 80 गुणा 5, 80 गुणा 5 कितने हुए आपके? 400। और 400 इंटू 9, 400 इंटू देखो 3 गुणा 3 9, 400 इंटू 9 कितने हुए? 3600। तो आपका है 3600, टोटल कितना है? 3600। तो अतः वह वर्ग वाली संख्या, वह वर्ग वाली संख्या वर्ग वाली संख्या 3600 होगी। यानी वह छोटी संख्या वर्ग वाली कौन सी होगी जिसमें 8, 15 और 20 का भाग जाता है, वो हो गया आपके 3600। आपको क्या करना है?
लसअप करते हैं ना, एलसीएम निकालते हैं, वैसे एलसीएम निकालना है, भाज्य गुणन करना है, फिर देखना है कि जोड़े में कौन सी संख्या कम पड़ रही है। तो देखो यहाँ जोड़े की है, तो यहाँ 2 कम पड़ रहा, 3 कम पड़ रहा, 5 कम पड़ रहा, तो 2, 3 और 5 से गुणा कर दो, फिर पूरी संख्या को गुणा करके देखो कितना आ रहा, तो वही उसकी छोटी वर्ग वाली संख्या होगी। 9 और 10 को विभाजित करें, तो देखो ये आपका 4, 9, 10, पहले देखो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग जाएगा 4 में 2 बार, 9 में नहीं जाता तो 9 के 9, 10 में जाएगा 5 बार, वापिस देखो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 9 में नहीं जाता तो 9 का 9, 5 का 5। अब देखो 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार और 5 के 5, 3 का भाग देखो 3 में गया 1 बार और 5 का 5। अब देखो 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग 5 में जाएगा आपका 1 बार। तो देखो गुणनखंड, तो गुणनखंड क्या है इसके, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब देखो इसमें जोड़े में कौन सी संख्या कम पड़ रही है, इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो देखो जोड़े में आपका 5 कम पड़ा, ये तो जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसको 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, फिर 5 कम पड़ रहा है तो 5 से गुणा करेंगे। अब पूरी संख्या को गुणा करना, तो देखो 2 गुणा 2 4 और 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 4 100, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 100 कितने होते, 900, तो यह है आपका 900, सबको गुणा क्या कितना है 900, तो वह अतः वह छोटी वर्ग संख्या आपके 900 होगी, 900 होगी। तो वह छोटी वर्ग वाली संख्या कौन सी होगी, 900 होगी, जिसमें 4, 9 और 10 का पूरा पूरा भाग जाता है। वर्गमूल में अंकों की संख्या, अब आपको पूछे वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखो अगर यदि सम संख्या आ रही है तो n बटा 2 सूत्र होगा, और यदि विषम संख्या है तो n प्लस 1 बटा 2, ये आपका सूत्र ध्यान रखना। यदि सम संख्या है मतलब अंक मान लो 8 आ रहे हैं टोटल, तो आपका n बटा 2 लगाना, और 9 आ रहा है तो n में 1 जोड़ के फिर 2 का भाग देना। जैसे देखो आपका सवाल दिया हुआ है कि निम्न संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी, अब ये आपकी संख्या दी हुई है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक आएंगे, तो देखो यहाँ टोटल अंक कितने, 1 2 3 4 5, यानी n का मान कितना दिया है इसमें, n का मान आपका 5 है, तो 5 सम है एक विषम, तो 5 आपका विषम संख्या है, तो 5 विषम संख्या है, तो कौन सा सूत्र होगा, n प्लस 1 बटा 2, तो n का मान कितना है 5 प्लस 1 बटा 2, तो 5 और 1 कितने हो गए 6 बटा 2 बराबर 3, तो देखो वर्गमूल में कितने अंक आएंगे 3, तो इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे, तो देखो कोई भी संख्या है आपको देखना है, 5 संख्या है, तो 5 आपको पता है विषम होता है, तो आपका सूत्र ये है n प्लस 1 बटा 2, तो 5 में 1 जोड़ा और फिर 2 का भाग दिया, तो 6 में 2 का भाग दिया तो 3, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 अंक आएंगे। इसमें देखो n का मान कितना दिया हुआ है 6, क्योंकि टोटल 6 संख्या है, n का मान 6 है, तो देखो आपका कौन सा सूत्र लगेगा n बटा 2, और n का मान है 6 बटा 2, तो कितना आएगा 3, तो इसका भी कितना आएगा 3, इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे, समझ में आया। आपको सम और विषम देखना है, फिर ये सूत्र लगाना, तो आपको पता चल जाएगा कि वर्गमूल में अंकों की कितनी संख्या आएगी। तो स्टूडेंट देखिए आपके निम्न संख्या का वर्गमूल भाग विधि से कीजिए। अब आपको इसको भाग विधि से करना है, तो देखो कैसे करेंगे भाग विधि से। आपका दिया हुआ है 576, तो देखो आपको देखो पीछे से 2 संख्या का जोड़ा बनाना पहले, ठीक है। फिर आपको 5 से पहले देखनी है पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से पहले पूर्ण वर्ग आपको पता है 4 होती है, और 4 किसका वर्गमूल होता है, मतलब किसका वर्ग होता है 2 का, तो यहाँ 2 और यहाँ पे 4। अब यहाँ 2 उतारा तो यहाँ भी आपको 2 उतारना है। फिर आपको क्या करना है घटाना है, 5 में से 4 गए तो पीछे बचा 1,
फिर क्या करना, पूरा का पूरा जोड़ा उतारना, ये आपका पूरा का पूरा जोड़ा उतारना। तो देखो अब इसमें क्या करना, समान संख्या जोड़नी है, समान संख्या जोड़नी। तो ये जोड़ा कितना हुआ 4। अब इसको किससे गुणा करें, यहाँ कौन सी संख्या ले कि आपका 176 आ जाए। तो हम यहाँ 4 लेंगे और 4 का गुणा करेंगे। तो अब यहाँ 4 लिया तो हमें यहाँ भी 4 लेना। अब 4 का गुणा 4 से किया तो 6, 4 का गुणा 4 से किया तो 16, और 16 और 1 17, और इसमें से घटाएंगे तो 0। समझ में आया? यानी आपको देखना है कि पीछे से जोड़ा बनाया 2 संख्या का और यहाँ 1 संख्या का जोड़ा बन रहा है। तो 5 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 4, 4 किसका वर्ग है 2 का, तो यहाँ 2 लिया तो यहाँ भी 2, 5 में से 4 घटाया तो 1, 2 और 2 को जोड़ा तो 4, पूरा का पूरा जोड़ा उतारा। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ समान संख्या लेनी है, यहाँ उतारो और इससे गुणा करो। ठीक है, तो यहाँ 4 लिया तो 4 से गुणा किया, तो अब यहाँ भी 4 उतारना है, इसका इससे गुणा किया तो 176, 176 में से 176 गए तो 0, यानी वर्गमूल कितना है इसका, वर्गमूल 24, इसका वर्गमूल कितना है 24। अब ये देखो 57 76, ये कितना दिया हुआ आपका 57 76। तो देखो आपको क्या करना है, पीछे से 2 संख्या के जोड़े बनाने हैं। तो देखो 57 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, उगड़ 50। इससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, उगड़ 50, और उगड़ 50 किसका वर्ग है 7 का, यहाँ 7 उतारा तो यहाँ भी 7। 57 में से उगड़ 50 गए, पीछे कितने बचे आपके 8। अब पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है, ये 76 का 76। अब समान संख्या इसमें जोड़नी है, यहाँ 7 है तो 7 जोड़ना, कितना हुआ 14। अब इसे किससे गुणा करें कि ये सेम संख्या जाए, तो यहाँ उतारेंगे 6 और 6 का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी उतारेंगे 6, 6 का गुणा 6 से किया तो 36, 6 का गुणा 4 से किया तो 24, 24 और 3 27, 6 का गुणा 1 से किया तो 6, 6 और 2 असल के 8, और इसमें से ये घटाएंगे तो 0। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, वर्गमूल आएगा आपका 76। तो देखो 2 के जोड़े बने, 57 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या उगड़ 50, उगड़ 50 किसका वर्ग है 7 का, यहाँ 7 उतारा तो यहाँ भी 7, इसमें से ये उगड़ 50 घटाए पीछे कितने बचे 8, पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है। फिर देखो समान संख्या जोड़नी है, 7 में 7 जोड़े तो 14। अब यहाँ कौन सी समान संख्या ले कि गुणा करेंगे ये आ जाए, तो हम यहाँ 6 उतारे, 6 से गुणा किया तो यही आया, तो वापिस 6 आपको यहाँ उतारना, तो पूरा पूरा भाग चला गया, तो वर्गमूल आया आपका 76। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका सवाल दिया हुआ है, निम्न संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। अब आपकी दशमलव में संख्या है, अब आपको इसका निकालना वर्गमूल। तो देखो ये आपका दिया हुआ 256 यानी 2.56। तो देखो आपको देखना है, ये 2 का जोड़ा बना, ये 2 का जोड़ा बना। अब देखो आपको 2 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है 1, 1 किसका वर्ग है 1 का, यहाँ 1 उतारा तो यहाँ भी 1। अब देखो 1 में 2 में से 1 गया तो 1, पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है, पूरा का पूरा जोड़ा उतारा यानी दशमलव वाली संख्या उतारी, तो यहाँ भी हमें दशमलव लगाना है, फिर समान संख्या जोड़नी है इसमें, तो 1 में 1 जोड़ा तो 2। अब यहाँ कौन सी संख्या लें किसके गुणा करें तो वही संख्या आ जाए आपकी। देखिए आपके यहाँ हम लेंगे 6 और इसका गुणा करेंगे 6 से, तो आ जाएगा 156। अब यहाँ 6 लिया तो यहाँ भी 6, तो इसका वर्गमूल कितना आया, तो देखो इसका वर्गमूल आया 1.6। देखो स्टूडेंट ये संख्या देखिए आपकी 51.84, इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखो ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ठीक है। तो 51 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या आपको पता है उगड़ 50 होती है, कितनी होती है उगड़ 50। उगड़ 50 किसका वर्ग है 7 का, तो यहाँ 7 लिखना है और यहाँ भी 7। तो देखो उगड़ 50 में से मतलब 51 में से उगड़ 50 गए, पीछे कितने बचे आपके 2, इसमें से घटाएंगे तो पीछे 2 बचेंगे। अब पूरा का पूरा जोड़ा उतारना, तो ये उतारेंगे आपके 4 84। तो देखो अब क्या करना आपको, इसमें समान संख्या जोड़नी है, समान संख्या जोड़नी है, तो ये कितने हो गए 14। ठीक है, अब यहाँ किससे गुणा करें, अब यहाँ कौन सी संख्या ले, यहाँ लेंगे आपको देखो 2 लेंगे, आपके कितने लेंगे 2। अब देखो अब यहाँ पॉइंट वाली संख्या उतारी, तो यहाँ भी आपको पॉइंट लगाना, पॉइंट के बाद वाली उतार दी, तो इसका गुणा 2 से करेंगे। तो देखो 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 2 का गुणा 4 से किया तो 8, 2 का गुणा 1 से किया तो 2, इसमें से घटाएंगे तो 0, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। तो वर्गमूल कितना आएगा इसका, वर्गमूल आएगा आपका देखो अब यहाँ 2 उतारा तो यहाँ भी हमें 2 उतारना, तो 7.2।